बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, दिस इज़ अली मुर्तज़ा और आप देख रहे हैं अली मुर्तज़ा टीवी। व्यूवर्स, आप अमेरिका को तो बहुत अच्छी तरह जानते होंगे और इसकी बदमाशी और इसकी सीना जोरी बहुत अच्छी तरह जानते होंगे। किस तरह इसने इराक़, शाम और लीबिया के अंदर तबाही मचाई, किस तरह इसने उन 3-4 मुल्कों का अरब ममालिक का इसने सत्यानाश करके रख दिया। और इसने यही सोचा था कि मैं अफ़गानिस्तान के अंदर भी जाऊंगा और इसी तरह वहाँ पे तबाही मचाऊंगा, लेकिन यहाँ पे उसको कुछ मर्द मुजाहिद का सामना हुआ और यहाँ पे इसका सामना उन लोगों से हुआ जिनका ईमान पुख्ता था और वो लड़ना जानते थे कि किस तरह लड़ाई की जाती है। और वो अमेरिका को भी बहुत अच्छी तरह से जानते थे, क्योंकि अमेरिका ही इनको तालिबान को पैदा करने वाला है और इनकी ये जमात अमेरिका ही बनाने वाला है। पहले ये अमेरिका ने इनको अपने स्पॉट में खड़ा किया, इनको रशिया के ख़िलाफ़ लड़वाया और जब देखा कि ये मर्द मुजाहिद और ये इस्लाम के लिए लड़ना स्टार्ट हो गए हैं, तब ये इनका दुश्मन बन गया और अफ़गानिस्तान में आकर इनके ऊपर हमले स्टार्ट कर दिए। तो अफ़गान तालिबान ने इनका वो मुँह धोया कि दुनिया आशीष कर उठी और इस दुनिया के सामने इस अमेरिका की, जो इसने अपना बड़ा हवा बनाया हुआ था कि मैं एक सुपर पावर हूँ, इस सुपर पावर को इन तालिबान ने अपने पाँव के तले रोंद दिया। व्यूअर्स, जब आपके पास अल्लाह पाक की मदद हो और आपका ईमान पुख्ता हो तो दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकत और दुनिया की बड़ी से बड़ी सुपर पावर आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। व्यूअर्स, अफ़गान तालिबान ने इनको शिकस्त दी और अब इनका टाइम करीब आ पहुंचा है जब इन्होंने अफ़गानिस्तान से अपनी फ़ौजें निकालनी हैं और अब ये बहाने ढूंढ रहे हैं अपनी शिकस्त को। कभी ये बहाना बनाते हैं कि जी यहाँ पे हमें अफ़गानिस्तान के अंदर हमें पाकिस्तान ने जंग हरवाई, और कभी ये पाकिस्तान को धमकाते हैं कि यहाँ पे जब हम चले जाएंगे यहाँ से तो यहाँ पे खाना जंगी स्टार्ट हो जाएगी और जो कि खाना जंगी पाकिस्तान के अंदर एंटर होगी। तो इसलिए हमें यहाँ पे कुछ फ़ौजी अड्डा दिए जाएँ ताकि हम यहाँ पे बैठकर अफ़गान तालिबान के ऊपर नज़र रख सकें। दरअसल ये नज़र नहीं रखना चाह रहे, ये सिर्फ़ और सिर्फ अपनी नाकामी छुपाना चाह रहे हैं। ये दरअसल यहाँ से डर के भाग रहे हैं। इनके अंदर वो खौफ पैदा हो चुका है, इनके फ़ौजियों के अंदर तालिबान का खौफ इस कदर शदीद पकड़ चुका है कि ये अब यहाँ से भागना चाहते हैं। सिर्फ़ और सिर्फ दुनिया को दिखावा करने के लिए ये इस तरह के बहाने बना रहे हैं। अपनी शिकस्त को छुपाने के लिए इनका एक जनरल है जिसका नाम है जनरल मैकेंजी, जो कि यहाँ पे जो अफ़गानिस्तान के अंदर या पाकिस्तान के अंदर या इस इलाके के अंदर जो जंगें होती रही हैं, जो अटैक्स होते रहे थे, वो इस बंदे के ज़ेरे अंडर होते रहे हैं, इस बंदे के ज़ेरे निगरानी होते रहे हैं। और अब उसका कहना ये था कि जी हमें पाकिस्तान के अंदर जो शमसी एयर बेस है जो बलूचिस्तान के अंदर है वो हमें दी जाए ताकि हम यहाँ से बैठकर अफ़गान तालिबान के ऊपर नज़र रखें और जब कभी हमें मौका मिले या कोई ऐसा मौका बने तो हम अफ़गान तालिबान के ऊपर हमला कर सकें, और जो कि पाकिस्तान कभी भी नहीं चाहता था। और ख़ास करके जो इमरान खान है वो इस चीज़ को कभी भी कबूल नहीं करता था और शुरू से इमरान खान ने यही अपना मौक़िफ़ रखा था कि अफ़गान तालिबान को मारो नहीं, इनसे मोहब्बत से पेश आओ, ये कुछ भी नहीं कहेंगे। तो इमरान खान ने अब इसका मुंह तोड़ जवाब दिया है इनका और इनको शमसी एयर बेस देने से बिल्कुल मना कर दिया है। कल रात को जो पेंटागन का चीफ़ है उसकी भी कॉल आई थी जनरल बाजवा साहब को कि हमें यहाँ पे अड्डा दिया जाए, हमें शमसी एयर बेस दी जाए ताकि हम यहाँ पे अपने कुछ प्लेन्स और ड्रोन्स यहाँ रख सकें ताकि जब कभी हमें मौका मिले तो हम इनके ऊपर ड्रोन हमला कर सकें। लेकिन पाकिस्तान ने इनको मुंह तोड़ जवाब दिया और पाकिस्तान ने बिल्कुल नहीं ये कबूल किया, क्योंकि पाकिस्तान नहीं चाहता कि यहाँ पे अपनी जो उसकी ज़मीन है वो किसी के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो। पाकिस्तान ने बिल्कुल मुंह तोड़ जवाब दिया कि हमें यहाँ से हम अपनी सरज़मीन को बिल्कुल भी किसी जंग के अंदर नहीं धकेल सकते। पाकिस्तान ने अपना बहुत मजबूती से अपना मौक़िफ़ बना के रखा हुआ है कि हम अपनी सरज़मीन को किसी के लिए इस्तेमाल अब नहीं होने देंगे। हमने लोगों की जंग बहुत लड़ ली, अब हम आराम चाहते हैं, अब हम सुकून चाहते हैं और पीस चाहते हैं अपने मुल्क के अंदर। हमने बहुत कत्ल गारत देख ली, हमने अपने अफवाज को मरवा बैठे, अपनी आवाम को दहशतगर्दी के अंदर धकेल बैठे, लेकिन अब हम अमेरिका की जंग के अंदर बिल्कुल भी नहीं कूदेंगे। तो व्यूअर्स, हमें कमेंट के अंदर बताइएगा कि इस पूरी रिपोर्ट के ऊपर आपका क्या कहना है, आप क्या इसके मतलब सोचते हैं, हमें कमेंट के अंदर बताइएगा। और अगर आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करें और लाइक कीजिएगा।
نیکسٹ ویڈیو کے لیے اجازت دیجیے گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم، پاکستان پائندہ باد۔